दोस्तों वीडियो को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए काइंडली हेडफोन इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की हैबिट विन विन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ह्यूमन इंटरेक्शन के बहुत सारे पैराडाइम हैं, मतलब इंसानों के आपस में बिहेव करने के, डील करने के बहुत सारे अप्रोचेस और तरीके हैं, जैसा कि विन लूज़, लूज़ विन, विन या लूज़ लूज़। बट हाईली इफ़ेक्टिव पीपल लोग जो हैं वो विन विन अप्रोच में बिलीव करते हैं और वो विन विन अप्रोच को फॉलो करते हैं। दोनों पार्टीज़ की, दोनों इंडिविजुअल्स की, दोनों पर्सन्स की जीत में, कोलैबोरेशन में वो बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारी अपब्रिंगिंग में हमें विन लूज़ अप्रोच सिखाई जाती है और विन लूज़ अप्रोच को ही एफिशिएंट अप्रोच हम लोग मानते हैं। हमारी बचपन से कंडीशनिंग ये की जाती है और ये इस कंडीशनिंग का बीज हमारे अंदर इतना ज़्यादा डीप विदिन हो गया है कि हम लोग विन विन अप्रोच को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इफ़ेक्टिव अप्रोच विन विन अप्रोच ही है। विन विन अप्रोच को एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों सपोज़ बायर और सेलर आपस में डील कर रहे हैं, सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर सेलर बायर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड प्राइस में उसको सेल आउट करता है और बायर को अच्छे प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, तो दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होगा, कस्टमर का, सेलर का, दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी और वो कस्टमर उस बायर का परमानेंट कस्टमर बन जाएगा और उनका आपस में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। दोनों के लिए विन विन अप्रोच हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई सेलर लो क्वालिटी प्रोडक्ट देता है हाई प्राइस में, मतलब कस्टमर को चूना लगाता है या कस्टमर को मंजन बेच देता है, तो वो वाला कस्टमर उसके पास वापस नहीं आएगा। तो वो कस्टमर तो चला गया, लेकिन इसने एक बार विन तो कर लिया, लेकिन विन विन सिचुएशन वाली अप्रोच को, विन विन अप्रोच को इसने नहीं फॉलो किया, तो उसका शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट इसको मिला, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट नहीं मिला। दोस्तों एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में भी अगर विन विन अप्रोच को देखा जाए, एम्प्लॉई ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, मेहनत के साथ काम करता है और उसकी मेहनत को सराहा जाता है, एप्रोप्रिएट रिवार्ड एंड रिम्यूनरेशन उसको मिलती हैं, ठीक है, बॉस उसको प्रेज़ करता है, अच्छी कंपनी है, उसको अच्छे तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। एम्प्लॉय वहाँ से छोड़ने का नहीं सोचेगा और मैनेजमेंट भी उस एम्प्लॉय को निकालने की नहीं करेगी। ऐसी ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं, मुझे एक आध दोस्त ने बताया कि उनकी कंपनी है, वहाँ पे 38-40 सालों से लोग वहाँ पे टिके हुए हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है उस कंपनी को। वो भी विन विन अप्रोच ही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई एम्प्लॉय मेहनत के साथ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके काम को प्रेज़ नहीं किया जा रहा, एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन उसको नहीं है, रिवार्ड नहीं, तो वहाँ पे विन लूज़ अप्रोच होगी। उसका एम्प्लॉयर एक दो बार तो जीत गया, लेकिन उसके पास कस्टमर एम्प्लॉय रिटेंशन पावर नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे, वो छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाएंगे जहाँ पे विन विन फ़िलॉसफी पे बिलीव किया जाता है। दोस्तों सेम सिचुएशन रिलेशनशिप्स में, वो पर्सनल रिलेशनशिप हों, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हों या सोसाइटियल रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, अगर बोथ इंडिविजुअल्स में, बोथ पार्टीज़ में सिंसियरिटी, ट्रस्ट, इम्पोर्टेंस और अदर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और उसकी अगेंस्ट अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, कंट्रास्ट है, अदरवाइज सिचुएशन है, तो विन लूज सिचुएशन होगी, वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट या सर्विसेज में भी ऐसा ही है। अगर बेटर सर्विस, बेटर क्वालिटी और वैल्यू प्राइसिंग में दी जाए, तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर के दरमियान में एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर अच्छी क्वालिटी नहीं दी जाए या ओवर प्राइसिंग चार्ज किया जाए, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक बार तो जीत गया, लेकिन हमेशा के लिए वो हार गया। दोस्तों मीटिंग्स में, मुलाकातों में, सपोज़ पर्सनल या प्रोफेशनल मीटिंग है, मुलाकात है, अगर दोनों पार्टीज़, दोनों इंडिविजुअल को मिलके, दोनों को अच्छा लगा, दोनों को कुछ सीख हुआ, कुछ ऑब्टेन हुआ, कुछ लर्निंग हुई, मतलब यूज़फुल मीटिंग रही, तो प्रॉबेबली
इस बात की ज़्यादा है कि ऐसी मीटिंग्स दोबारा भी होंगी फ्यूचर में और उन दोनों पर्सन्स के दरमियान में, उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मीटिंग्स में एक बंदे का टाइम ज़ाया हो रहा है, दूसरे का टाइम पास हो रहा है, या दोनों की आपस में नहीं लग रही, ठीक है, एक का टाइम बर्बाद हो गया और एक का टाइम पास हो गया, तो ये पर्सनल या प्रोफेशनल या कोई भी सोसाइटियल या सोशल मीटिंग्स होंगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन कर पाएंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।